नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपको बहुत से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सभी वीडियो आप देखिए और एक एक वीडियो में आपको बहुत सा लाभ पहुंचाने का काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो सीमा सड़क संगठन BRO। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई की जाती है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। वाणिज्यिक और अपनी भूमि पर कह रहा है दोस्तों, किसान जब अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कृषि वानिकी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कृषि वानिकी बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय बनाता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय बनाता है? तो कैल्शियम और प्रोटीन को कौन सक्रिय बनाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। क्लियर। अर्थात विटामिन के का काम क्या है? रक्त को थक्का जमने में मदद पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो IRDA। कौन है? IRDA। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है दोस्तों। कहाँ है? करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। गुलमर्ग की अगर चर्चा करें तो गुलमर्ग में जो है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान है। क्लियर। अर्थात पर्वत पर जो भी लोग चढ़ाई करते हैं यहाँ पर उनका क्या होता है? नाम दर्ज होता है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सूचना दे करके ही आप चढ़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है देहरादून। देहरादून के बारे में है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। क्या है? देहरादून में आप देखे हैं कि भारतीय सुदूर संस्थान क्या है? देहरादून में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? तो शाहजहां का शासनकाल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि शाहजहां के काल में आप देखे होंगे कि बहुत सारा इमारत बना हुआ है। जैसे आप देखे होंगे क्या है कि दिल्ली का लाल किला, आप देखे होंगे जामा मस्जिद, ताजमहल, बहुत सारा जो है इनके शासनकाल में ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण हुए जो कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसीलिए एल श्रीवास्तव ने, किसने कहा था? एल श्रीवास्तव ने यह कथन कहा भी था कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। किसने कहा था? एल श्रीवास्तव ने। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। क्लियर। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। क्या लाया गया है?
योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जस्ट लाइक नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। क्लियर? जबकि नीति आयोग का प्रथम सीईओ जो थे कौन थे? प्रथम सीईओ कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो मंसूर थे। कौन थे? मंसूर थे। जहांगीर का शासनकाल ऐसा रहा कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारों का बहुत सारा यहाँ चित्रकार जो है आश्रय प्रदान किए। किसने? जहांगीर ने। और जहांगीर भी एक बहुत बड़ा चित्रकार थे। क्यों? क्योंकि वो चित्र कला को देख करके पहचान लेते थे कि किसका चित्र कौन बनाया है, कौन सा चित्र किसने बनाया है। जैसे कि आंख किसने बनाया है, अगर कोई चित्रकला में बहुत सारा चित्रकारों ने मिलकर के बनाया हो तो एक एक चित्रकारी का वो पता करते थे। यही कारण रहा है कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कथकली नृत्य जो है केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? कथकली जो है केरल का नृत्य है, जबकि मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः जो रंग का उपयोग हुआ था वो लाल रंग का उपयोग हुआ था। आप देखे होंगे कि लाल रंग का जब मिट्टी का बर्तन बनता था हड़प्पा काल में, तो ऊपर में जो है अधिकतर भाग में लाल रंग का से पेंट किया जाता था, जबकि नीचे वाला भाग जो होता था जिसको पेंदी बोलते हैं उसमें काला रंग का जो है पेंट किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये बिहू असम का है। कहाँ का है? बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। असम में ये जो है 3 बार जो है साल में कितने बार? 3 बार जो है मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, देखिए क्वेश्चन आ गया, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? अभी जस्ट हम बता रहे थे कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। और कैबिनेट मंत्री जो इसका ये योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जबकि इसका उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। क्लियर? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। जब कोई वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका न्यूनतम भार होगा? तो विषुवत रेखा पर रखेंगे दोस्तों। कहां पर रखेंगे? विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार जो होता है न्यूनतम होता है
क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। जबकि ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, कि किसी भी वस्तु का न्यूनतम मान कहां पर होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। किसी भी वस्तु का मैक्सिमम, महत्तम मान जो होता है कहां पर होता है, तो ध्रुवों पर होता है, पोल पर होता है। जबकि किसी भी वस्तु का न्यूनतम शून्य हो जाता है, कहां पर 0 हो जाता है, तो केंद्र पर 0 हो जाता है दोस्तों। क्लियर। तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? ब्रिटेन में जो थी, लेबर पार्टी का सरकार था। क्लियर। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ने स्वतंत्रता का घोषणा किया था। भारत की स्वतंत्रता का घोषणा कौन किया था? क्लीमेंट इटली ने किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन जो है बंगाल में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, 22 दिसंबर 1901 ईस्वी में किया था दोस्तों। शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? 22 दिसंबर 1901 ईस्वी को किया था। और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, बीरभूम जिला में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था? किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? जजिया कर को जो पहली बार समाप्त किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको एमबीटी के नाम से भी जानते हैं। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये इतने बड़े विद्वान थे कि कोई भी कार्य करते थे तो असफल हो गया था। जो कोई भी कार्य करते थे तो असफल माना गया था। यही कारण है कि इसको पागल के शासक के रूप में भी संज्ञा दिया था, इसलिए पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिन्होंने जजिया कर को पहली बार समाप्त किया था। जजिया कर के बारे में आप जान रहे हैं कि जजिया कर क्या था? ये हिंदुओं पर लगाए जाने वाला, गैर मुसलमान हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जो है ये कर था, जजिया कर। अर्थात हिंदुओं पर जो लगता था उसको जजिया कर बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पटना से भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वैशाली से भी हुए हैं। क्लियर। पटना से हुए हैं, वैशाली से हुए हैं, मुंगेर से हुए हैं, गया से हुए हैं, इन सभी जगहों पर से हुए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैशाली में आप देखे होंगे चेचर प्राप्त हुआ है। वैशाली से क्या प्राप्त हुआ है? चेचर प्राप्त हुआ है। क्लियर। जबकि सारण से क्या प्राप्त हुआ है? चिरौंद। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो मौर्य अभिलेख का जो भाषा था प्राकृत भाषा था। क्या था? प्राकृत भाषा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बिहार के किस स्थान से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुआ है? तो यक्ष का जो प्रतिमा प्राप्त हुआ है वो पटना से हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के बसाड़ से
महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख जो है किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है? तो बोध गया से प्राप्त जो अभिलेख हुए हैं वो श्रीलंका के जो है भिक्षुओं का वर्णन मिलता है। किसके भिक्षुओं का? श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है। आप देखे होंगे श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन मिलता है। किसका है? महामना द्वितीय का वर्णन मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ दर्रा है, दूसरे तरफ राज्य है दोस्तों। दर्रा देख लेते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में ही है। ऑप्शन ए सही हो गया। बड़ा लच्चा दर्रा कहाँ है? बड़ा लच्चा दर्रा एचपी में है। तो बिल्कुल ये भी सही है, बड़ा लच्चा दर्रा एचपी में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम में और भी कुछ दर्रा है, जैसे नाथुला के अलावे जयलेपला दर्रा भी है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में बड़ा लच्चा दर्रा के अलावे जो है क्या है? रोहतांग दर्रा है और सिपकिला दर्रा है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा के अलावे भी और दर्रे हैं। क्या क्या है? दीफू दर्रा है और यज्ञाम्प दर्रा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और यह 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ था। 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था। 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? भारत में सबसे पहले जो रेल मार्ग बना था वो 1853 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1853 में बना था। और 1853 की जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि 1853 में डलहौजी थे। डलहौजी के शासनकाल में क्या बना था? रेलवे लाइन बना था। और रेलवे लाइन जो है पहली बार जो शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल के दिन हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल के दिन हुआ था 1863 ईस्वी को। और प्रथम रेलगाड़ी इसी दिन ही चला था 16 अप्रैल को। और 32 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कितना? 32 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और डिस्टेंस जो शहर जो तय किया था मुंबई भीटी से थाने तक चलाई गई थी। ये रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? रेलगाड़ी को मुंबई भीटी से थाने तक चलाई गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगों का ओलंपिक के रूप में किसे जाना जाता है? विकलांग के लिए जो ओलंपिक होता है उसको क्या बोलते हैं? एबी लिम्पिक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, एबी लिम्पिक्स। क्लियर? विकलांग खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक खेल है यह। विकलांग खिलाड़ियों के लिए क्या है? ओलंपिक खेल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन किसको जाना जाता है? ऑपरेशन एनाकोंडा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन एनाकोंडा। क्लियर? अफगानिस्तान में तालिबानियों व अलकायदा के आतंकियों को सफाया करने के लिए अमेरिका के सेना के नेतृत्व में
नाटो ने ऑपरेशन एनाकोंडा अभियान चलाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का क्या नाम था? भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्राहन जांच कमीशन, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? लिब्राहन जांच कमीशन जो हुआ था गठन 1993 में हुआ था। बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ के लिए लिब्राहन जांच कमीशन बैठा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ के लिए लिब्राहन कमीशन एक जांच आयोग बैठा था। कब बैठा था? 1993 ईस्वी में बैठा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जबकि सिर्फ इनकलाब की अगर चर्चा करें, इनकलाब का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन। देखिए, कूका आंदोलन कहां पर हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर का जब उठाइएगा तो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कूका आंदोलन कहां हुआ था? तो कूका आंदोलन जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। 1840 के आसपास में हुआ था। कूका आंदोलन जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर। और राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को संगठित किया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।